चलिए एक पड़ाव हुआ पूरा, सुपर हिट स्टेज में लगा टेक और अब है अगला मुकाबला। शुरुआत हो रहा है सेमीफाइनल्स का। दो सेमीफाइनल, पहला न्यूजीलैंड अप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड सेकंड फाइनल्स इंडिया अप अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी देख रहे हैं चेयर फॉर भारत। आप सभी सोचेंगे हम चेयर फॉर भारत में व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट प्रोटियाज एंड द ब्लैक कैप्स। भाई अगर इसमें से जो जीतेगा और जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया अप अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें आप बहुत चेयर करेंगे, इंडिया विल विन। तभी तो पता चलेगा इंडिया के सामने कौन खड़ा होगा, वेदर इट विल बी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। सो कौन सा ऐसा ओपोनेंट रहेगा जिससे जीतकर हम एक बार फिर से वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग दिस क्लैश भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका आ रही है अनबीटन, वही न्यूजीलैंड 2 बार हार का स्वाद चख चुकी है। सो टू टॉक अबाउट ऑल दिस एंड लॉट्स मोर, मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, बस आप गिनते रहिए। He was a selector, he's a commentator, he was an actor, he has written and so many feathers in his illustrious cap. I have with me Salil Ankola. Salil, a very, very warm welcome. Thank you so much. Salil, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, मतलब स्माइल आपकी ये कह रही है कि मजा तो आएगा। सो हाउ डू यू सी दिस क्लैश ऑफ द टाइटंस? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है the thing is like the way things are going at the moment. I would prefer New Zealand क्योंकि फिर से अगर when we reach I'm saying when we reach finals. I'm not saying if we reach finals. I'm saying when we reach finals, it'll be in Ahmedabad. और अहमदाबाद की जो सतह हमने देखी है कि इट इज़ अ फ्लैट ट्रैक, हमारे लिए अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वहीं पे हम लोग ने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था साउथ अफ्रीकन्स के अगेंस्ट। और वो एक ऐसी टीम है कि उन लोग को हमेशा कहा जाता था कि दे आर चोकर्स, दे आर दिस, दे आर दैट, एंड दे हैव ओवरकम ऑल दैट। एंड आज की जो साउथ अफ्रीकन टीम जो दिख रही है ना, दे एब्सोल्युटली अ रीवैम्प्ड टीम। Everybody is strong in their own field, everybody is coming and doing their job. जैसे टीम इंडिया अपना रोल प्ले कर रही है, हर एक कोई आके अपना रोल अदा करके जा रहा है, उसी तरह साउथ अफ्रीका भी अपना रोल अदा करके सब लोग जा रहे हैं, एंड दे प्लेइंग एज अ यूनिट, एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग यूनिट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि हमारे इंडियन चेयरिंग फैंस किस टीम को कर रहे हैं सपोर्ट जब खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आइए हम सभी जान लेते हैं क्या कहते हैं सभी फैन। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, बुरी तरह हराया। ऐसा लगता है एक माली फर्स्ट फ्लोर से बॉलिंग डाल ले, इतना ऊंचा उनका एवरेज हाइट है। बेसिकली मैं नेपाल से हूँ, लेकिन मैं अच्छा। हमेशा सपोर्ट इंडिया का ही करता हूँ। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, बुरी तरह हराया, तो उसका एक रिवेंज भी लेना होगा। पनौती है। आप सोच रहे हो हम लोग फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, तो आप एज अ ओपोनेंट किसको देखना चाहोगे, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड से तो हम कई बार मतलब खेल चुके हैं फाइनल, बट मतलब हमारा फाइनल में कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है। बट एक बेटर ओपोनेंट देखे, लास्ट टाइम हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे थे, तो हम चाहते हैं कि मतलब साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी काफी अच्छी है और बैटिंग भी काफी अच्छी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोग चेस कर रहे थे, तो चेस ठीक से नहीं कर पाए थे, कुछ फंबल वगैरह हुए थे, कुछ हमारे कैप्टन वगैरह जैसे सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे, ठीक है। तो मतलब जो बैटिंग है, बैटिंग लाइनअप काफी अच्छा है हमारा भी, तो सेम रिदम लग रहा है और हम साउथ अफ्रीका को देखने जाएंगे। और साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम है जो आने वाले कल का काफी अच्छा फ्यूचर है और काफी अच्छा वो परफॉर्मेंस भी कर रही है। और साउथ अफ्रीका के साथ रहेंगे तो फिर टक्कर का होगा बिल्कुल। हाँ, फिर ओपोनेंट भी बिल्कुल अच्छा हो तो फिर गेम देखने में मजा आता है। साउथ अफ्रीका को भी चांस मिलना चाहिए। लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने हराया था और हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप, तो इस बार हो कि सेम टक्कर हो और दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीते। अगर देखे चैलेंज चाहिए तो साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। जैसे कि हमने देखा था पिछला मैच जो उन्होंने हमें हराया था, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्को यानसन, केशव महाराज, काफी अच्छी वैरायटी भी है बॉलिंग में। हाइट, एवरेज हाइट की बात करें वो भी उनकी बॉलिंग में है। एंड न्यूजीलैंड जैसे हमने अभी बायलैटरल्स में देखा था, थोड़ी हल्की रह जाती है किसी टर्म्स में, बिकॉज थोड़ी यंग टीम है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो साउथ अफ्रीका एक चैलेंजिंग टीम है। न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक इजी टीम है, उसमें बॉलिंग लाइनअप भी इतना इजी टीम है, वो हमेशा हमें हराती है। देखते हैं इस बार, उम्मीद है कि जीत जाएंगे। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ऐसा क्यों?
मतलब काफी टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बट अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो हमेशा सेमीफाइनल में आके थोड़ा मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और न्यूजीलैंड हमेशा हमें हराती ही है। नहीं, बट वो चेंज भी हुआ है। पहले तो हम कभी जीतते नहीं थे, आपने देखा होगा। पहले हम कभी किसी बड़ा टूर्नामेंट में जीतते नहीं थे, बट अब आप देख रहे होंगे कि हम धीरे धीरे मतलब न्यूजीलैंड को मतलब हरा पा रहे हैं, मतलब इसलिए। आपको क्या लगता है? I feel South Africa finals तक जाएगी. Why? Because इस बार वो अच्छा खेल रही है, no doubt, and I feel South Africa finals तक इंडिया के साथ जाएगी. देख लो, आप लोग एक लोग हो, आप बोल रहे हो न्यूजीलैंड, Yes. आप बोल रहे हो साउथ It अफ्रीका। versus me. ये सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया ही जीते। नहीं, सपोर्ट तो हम भी इंडिया को ही कर रहे हैं. Opponent out South Africa और न्यूजीलैंड. तो साउथ अफ्रीका आपको इजी टारगेट लग रहा है? Not an easy target, but I feel finals तक South Africa ही जाएगी. मैम इस बार लग रहा है साउथ अफ्रीका बेटर खेल रही है अच्छा। सारे टीम से। उसने अभी तक एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं हारा है, तो मेरे को तो उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका ही जाएगा फाइनल में इंडिया के साथ। ऐसा क्यों, डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं, डर क्या लगना है, हमारे प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं तो किस बात का डर है। न्यूजीलैंड क्यों नहीं? न्यूजीलैंड से बेटर टीम अभी मुझे साउथ अफ्रीका लग रहा है, तो उसके सारे प्लेयर, एक तो 9-10 नंबर तक उसमें अच्छा, बैटिंग है, साउथ बॉलर भी अफ्रीका उसका की टीम अच्छी तो है, लेकिन क्या इससे थ्रेट भी है टीम इंडिया को? नहीं, कोई वैसे नहीं है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच देखा? बहुत एक्साइटेड मैच था, बहुत ज्यादा मजा आया। कुछ गलतियां हमारे टीम इंडिया के फील्डिंग में, जो शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा था, वो सब गलतियों को अगर इग्नोर करा जाए, बाकी ओवरऑल सारे प्लेयर हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे से खेले और फाइनली हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल में भी जाएंगे और फाइनल जीतेंगे भी तीसरी बार। मैच काफी अच्छा था। अगर मैं इंडिया के टर्म्स में बात करूं तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर मैच था, बिकॉज हमें जैसे कि पता है कि 160 से ऊपर इंडिया ने चेज आज तक नहीं करा है वर्ल्ड कप में विदाउट विराट कोहली। हर बार वही लीडिंग रन स्कोरर होते हैं, तो चटा संजू सैमसन काफी अच्छा खेला, तो बहुत ही अच्छा मैच था। मैच तो काफी अच्छा था और आप लोगों की बैटिंग काफी अच्छी थी इंडिया की, और कोशिश हमारी यही थी कि अच्छे पॉइंट से जीते, और जो कि वेस्ट इंडीज मतलब अच्छा खेल नहीं पाई। उन्होंने बैटिंग अच्छी करी बट बॉलिंग में वो खास नहीं कर पाए, तो हमारी इंडिया ने मतलब अच्छा, काफी अच्छा मैच खेला। बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ शॉट्स थे जो कि जैसे अभिषेक शर्मा वाला शॉट, आई फील कि जो उसने मारा वो बहुत इजीली कैचेबल था, जो कि कैच हो गया और वो आउट हो गया, तो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रोकन फॉर अस. सैंटनर और मार्करम कौन ज्यादा बेटर कैप्टन है टेक्निकली? टैक्टिकली तो मार्करम काफी अच्छा कैप्टन है, बिकॉज हमने देखा था जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आया था इंडिया से साउथ अफ्रीका मैच में वर्ल्ड कप के ही, तो काफी अच्छे से सेट करा था। वो प्लानिंग की विकेट थी, वो अभिषेक शर्मा ने लप्पा घुमाया आउट हुआ वो नहीं था, उसने प्लान करा था विकेट। उसने मिड विकेट को इधर करा था और कवर्स वाला रीजन पूरा खाली छोड़ा था और ऑफ स्पिनर डाला था शुरुआत से ही, जिससे अभिषेक शर्मा की विकेट उसे मिले, बिकॉज दोनों बैट्समैन लेफ्टी थे। तो वो टैक्टिक काफी अच्छी लगी और काम भी करी। तो और सैंटनर का हमने देखा भी है, थोड़ा वो लाइट रहते हैं, वो इतना अग्रेसिव नहीं है। न्यूजीलैंड का पूरा है ही ग्रुप ऐसा, अच्छी टीम है, काफी अच्छी टीम है, बट अगर टैक्टिकली देखा जाए तो मार्करम काफी अच्छा कैप्टन है। यानी आप मार्करम को देखना चाहते हो अगेंस्ट इंडिया? डेफिनेटली, बिकॉज कुछ हमारे वेंजेंस भी है पिछले मैच के, जैसे साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, बुरी तरह हराया, वो वाला मैच काफी कोई देखना नहीं चाहेगा, तो उसका एक रिवेंज भी लेना। और जैसे 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वापस से सेम वर्ल्ड कप का वो बनेगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आएंगे, तो काफी अच्छा लगेगा मैच। एडन मार्करम को स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो ही वाज लाइक कि वो काफ़ी अच्छा डिफेंसिव प्लेयर थे, बट अभी जो उनका अग्रेशन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बड़ा प्यारा है, और वो उनके अग्रेशन अपने फेस पे नहीं दिखाते, शॉट्स वगैरह में दिखाते हैं। क्लासिकल भी प्लेयर है और काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और उनके काफ़ी सारे टीममेट्स ऐसे भी हैं जो मतलब अच्छी बॉलों पे भी रन मार देते हैं। और मैं तो डेविड मिलर को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बचपन से ही देख रहा हूँ, एंड ही इज़ अ क्लासिकल प्लेयर, वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं। और फिर उसके बाद में माइकल जॉनसन है, सैंटनर वगैरह थोड़ा ठीक ठाक। सैंटनर और मार्करम की बात करें तो अगर हम मार्करम भी ठीक ही है, बट मैं न्यूजीलैंड की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ। मुझे लगता है न्यूजीलैंड ही जाएगी फाइनल में। दोनों कैप्टन बढ़िया है, लेकिन इस टाइम साउथ अफ्रीका टीम जो है ना, उसका सारे खिलाड़ी अभी सारे फॉर्म में है। उसका बॉलर रवाडा को ले लो, चाहे ये नुंगी एंगेडी को ले लो,
सब अच्छे बॉल कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीकन पेसर्स या फिर कीवी स्पिनर्स कौन ज्यादा थ्रेट लग रहा है आपको अगेंस्ट इंडिया? कीवी स्पिनर्स अच्छे हैं, मतलब इश सोडी भी है एंड रचन रविंद्र है, जैसी अभी देखा हमने काफी विकेट ली है। पर साउथ अफ्रीकन पेसर्स अलग क्वालिटी है, उनमें काफी अलग क्वालिटी है, बिकॉज उनकी एवरेज हाइट अगर देखें तो ऐसा लगता है एक माले फर्स्ट फ्लोर से बॉलिंग डालने, इतना ऊंचा उनका एवरेज हाइट है। एंड वो काफी अच्छे से यूज करते हैं कंडीशंस को, मतलब एक चला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। और हमने देखा स्लोअर बॉल का भी कितना अच्छा यूज करा मैच में। तो पेसर्स काफी अच्छा थ्रेट रहेंगे, टीवी स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं, बट कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका एक बेटर टीम लगी है मेरे को, और वो उनके पेसर्स की वजह से यहाँ तक आएगी। यानी साउथ अफ्रीका और अगर इंडिया हो तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। गड़बड़ा सकता है, बट इंडिया ही जीतेगी, होप फॉर द बेस्ट एंड जय हिंद। साउथ अफ्रीका के पेसर्स काफी अच्छे हैं, बट जो किवीज के स्पिनर्स की बात करूँ तो अपना इंडिया काफी स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। बट जहाँ मैं बात करूँ अभिषेक शर्मा वगैरह की, तो वो थोड़ा सा आजकल लाइनअप में नहीं चल रहे हैं, अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, बट होप ही विल डू बेटर। और रही बात साउथ अफ्रीका के पेसर्स की, वो काफी प्यारी बॉलिंग डालते हैं और उनकी लाइन लेंथ काफी आप जिसको प्यारी बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर भी लगता है उनकी बॉलिंग से, डर भी लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं और अच्छी पेस डालते हैं। 140 के लमसम डालते हैं वो लोग, ठीक है। और अगर वो स्लोअर वन की बात करें, स्लोअर वन भी काफी अच्छी डालते हैं। एंगीडी है उनके पास, ठीक है, रवाडा हो गया, माइक्रो यैनसन हो गए, काफी हाइट के बॉलर है। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, मेरे से थोड़े से और लंबे हैं, 7 फीट IPTT 7 फीट, तो वो काफी अच्छी बॉल डालते हैं और लेफ्ट आर्म पेसर है, ऊपर से उन्हें काफी विकेट का फायदा मिलता है। तो देखा जाए तो उनके पेसर्स काफी अच्छे हैं। साउथ अफ्रीका इज मोर साउथ टफ। अफ्रीका मोर टफ। अहमदाबाद मतलब बैटिंग पिच है, हाँ, तो वहाँ पे बड़े ग्राउंड है, तो आई थिंक वहाँ पे स्पिनर मेरे हिसाब से स्पिनर्स चलेंगे। और आप अभी बोल रहे थे अहमदाबाद के बारे में कुछ। अहमदाबाद ये है कि हमारा 2023 मतलब जो था, मतलब वर्ल्ड कप मतलब फाइनल का T20 का, तो इंडिया मतलब वहीं पे ही मतलब हारा था ऑस्ट्रेलिया से। तो मतलब हम नहीं चाहेंगे दोबारा ऐसा रिपीटेड हो। नहीं चाहेंगे। पनौती है। तो अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है तो कितना टारगेट्स दे सकती है, अगर ऐसा कुछ गेस? साउथ अफ्रीका अगर जीतती है टॉस तो 200 के अराउंड वो स्कोर करेगी, और फिर हमें लोगों को चेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा स्टार्टिंग अगर विकेट्स ना गिरे। और इफ न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो न्यूजीलैंड स्कोर करेगी 170 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप इंडिया के खिलाफ काफी बेकार है। तो आपके कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका ज्यादा अच्छी टीम है? ज्यादा अच्छी है। आज के दौर में जो चल रहा है वो साउथ अफ्रीका काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है डे बाय डे, और उनका स्क्वाड भी काफी प्यारा है। अब जो भी हो टीम इंडिया के अगेंस्ट, या तो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, वी विल होप कि इंडिया ही जीते। बेसिकली इंडिया ही जीतेगी वैसे तो, Yes. बट जो ज्यादा परफॉर्म करेगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसको मतलब ट्रॉफी ले जाने का मौका मिलेगा। लास्ट टाइम हमें मिला था, हो सकता है इस बार साउथ अफ्रीका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, साउथ अफ्रीका ले जाए। बट हमारे इंडियंस की तो यही चाह रहेगी कि एक और वर्ल्ड कप हमारे घर पे आए तो बिल्कुल। पार्टी वार्टी होगी तगड़ी सी, है ना। इंडिया इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया ही जीतेगा। इंडिया 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 गो इंडिया। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के बारे में क्या कहे। आप वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ का प्यार देखिए, रस देखिए, हेरिटेज देखिए, सब हम कह सकते हैं एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी इज स्पेशल। तो आइए हम सभी मिलकर घुमाते हैं। कोलकाता ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। उगली की बहती धारा जैसे कोई पुराना गीत गुनगुनाती है, ट्राम की घंटी जैसे समय को धीमा कर देती है। कॉफी हाउस की मेजों पर बहसें आज भी उतनी ही गर्म है जितनी किसी बड़े मैच की आखिरी गेंद। यह हर शाम में एक कहानी है, हर मोड़ पर एक स्मृति, और जब क्रिकेट की बात हो तो यह शहर अपनी पूरी आत्मा से उसमें उतर जाता है। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अब इस शहर की धड़कनों का हिस्सा बनने जा रहा है। ईडन गार्डन्स दुनिया के सबसे ऐतिहासिक और
भावनात्मक क्रिकेट मैदानों में से एक। जब फ्लड लाइट्स जलती हैं तो सिर्फ मैदान नहीं, पूरा कोलकाता रोशन हो उठता है। एक और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम, तेज गेंदबाजी की धार, फुर्तीली फील्डिंग और शांत आत्मविश्वास। दूसरी ओर न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, अनुशासन, हर गेंद बनेगी कहानी, हर चौका होगा तालियों का तूफान और हर छक्का स्टैंड्स में उठती गर्जना। ये मुकाबला सिर्फ रन का नहीं, स्टाइल का भी है। संतुलन बनाम स्वाभाविक आक्रमण, तकनीक बनाम ताकत। पार्क स्ट्रीट की जगमगाहट, कॉलेज स्ट्रीट की बौद्धिक बहसें, चाय की दुकानों पर क्रिकेट का विश्लेषण। कोलकाता में मैच 22 गज तक सीमित नहीं रहता, वो शहर की नसों में बहता है। फुचका की तीखी मुस्कान, काठी रोल की सौंधी गर्माहट, रसगुल्ले की मिठास और मिष्टी दोही की नरमी। यहाँ जीत सिर्फ देखी नहीं जाती, चखी भी जाती है। हर चौके के साथ तालियां, हर छक्के के साथ मिठाई। शाम ढलेगी, फ्लड लाइट्स आसमान को छुएंगी और ईडन गार्डन्स में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाएगा। साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला, दो महाद्वीप, दो अंदाज, एक विश्व कप मंच। और इस मंच का हृदय है कोलकाता, क्योंकि ये शहर सिर्फ मेजबान नहीं, गवाह है महान पलों का। यहाँ क्रिकेट खेला नहीं जाता, महाकाव्य की तरह जिया जाता है। यहाँ पर हम कहेंगे चाहे किसी का भी क्लैश हो, एक्साइटमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी रहती है। तो चले ईडन गार्डन पर चलते हैं और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जानते हैं और महसूस करते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा वातावरण, कैसी वाइब्स है वहां पर। आइए चलते हैं। देखिए, अब घमासान की असली शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत का आगाज होगा ऐतिहासिक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से। जी हाँ, आप देश का सबसे बड़ा शो देख रहे हैं, क्रिकेट विश्व कप का, जिसका नाम है चीयर फॉर भारत। और मैं आपका दोस्त अमित शाह पल पल की जानकारी लेकर आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हूँ। आगाज तो हो चुका है और इस विश्व कप में हमने कई उठापटके देखी, कई बड़ी बड़ी टीमें जो हैं उनको घर का रास्ता देखना पड़ा और जो टीमें उनका कुछ कयास नहीं लगाया जा रहा था, तो जो टीमें हैं वो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई। लेकिन अंत में जो 4 देश जिन्होंने अब तक सबसे बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहिरा किया है, वो देश जो है सुपर 8 से निकलकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं और ईडन गार्डन में पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है। और वो भी 2 ऐसी चैंपियन टीमों के सामने, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। और ये दोनों ही टीमें जो हैं, इनमें से एक टीम लग रहा है विश्व कप फाइनल खेलने की दावेदार तो है ही है, लेकिन ट्रॉफी उठाने की भी दावेदार मानी जा रही है। देखिए, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है क्रिकेट को, और न्यूजीलैंड जैसी टीम है ना, आप देखिए जब रेस में पिछड़ रही थी न्यूजीलैंड जैसी टीम, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता तो न्यूजीलैंड शायद क्वालिफाई नहीं कर पाता। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी है, अपना ऐसा प्रदर्शन दिखाया है उन्होंने कि तमाम क्रिकेट पंडितों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिस तरीके से अपने गेम को स्विच ओवर करते हैं, मेरे हिसाब से ये एक सराहनीय होगा। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं बल्लेबाजी में, ओपनर में जिस तरीके से इनके विस्फोटक खिलाड़ी जिस तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं, गेम को स्विच ओवर करना जानते हैं, और उसके पश्चात जिस तरीके से उनके ऑलराउंडर्स अपना प्रदर्शन करते हैं, मेरे हिसाब से जो है ये टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। स्वाभाविक है, मिशन साइंटनर जिनको आईपीएल खेलने का भारत की धरती पर बहुत बड़ा अनुभव है, सीएसके के लिए वो लगातार खेलते आ रहे हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, देखिए उनके जो 4 ओवर है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और कोलकाता के विकेट पर, जहां पर ब्लैक सॉइल का विकेट है, ब्लैक सॉइल के विकेट पर गेंद जो है वो ज्यादा उछल कर नहीं आती। ऐसे में मिशेल सेंटर को खेलना उनके 4 ओवर विपक्षी टीम के लिए आसान राह नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल रन नहीं देते और उनकी गेंदबाजी सटीक
मिडिल और ऑफ स्टंप पे पड़ती है, जहां पर बल्लेबाज लंबे शॉट्स नहीं खेल पाते। और अगर जरूरत पड़े तो मिशन सेंटर जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं, स्कोरबोर्ड को मूविंग रखते हैं, लंबे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, ये एक उनकी खासियत है। गेंदबाजी में जिस तरीके से भारत में देखे, जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको जो है गेंद स्लोअर गेंद डालना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेंद में वेरिएशन अगर आप करते हैं तो ऐसे गेंदबाज कारगर साबित होते हैं। आपके सटीक स्लो आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लोअर गेंद आपके जो सटीक यॉर्कर, ये आपके बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम में ये खासियत है। लेकिन विपक्षी टीम दक्षिण अफ्रीका, देखिए 2024 में जब रोहित शर्मा ने उनके मुंह से जीत का निवाला जब छीन लिया था ना, तब ऐसा लग रहा था कि जो दक्षिण अफ्रीका हल्के में इस विश्व कप में नहीं आई है, वो इस विश्व कप में जीतने के बहाने से आई है। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, अजय टीम रही है अब तक विश्व कप में। तमाम मुकाबले अब तक उन्होंने सेमीफाइनल तक खेले हैं, तमाम मुकाबले जीते हैं उन्होंने। और जिस टीम का कप्तान एड्रियन मार्क्रम हो, जो अपनी बल्लेबाजी में ओपनिंग में जिस तरीके से एक सॉलिड फाउंडेशन देता है टीम को, ऐसी बल्लेबाजी करता है। और मिडिल ऑर्डर में आप देखिए रायन रिकल्टन हो गए और तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आके तेजी से रन बनाते हैं। ब्रेविस है और तमाम ऐसे प्लेयर जो हैं वो अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका काफी टक्कर दे सकती है न्यूजीलैंड को। उनके गेंदबाज, मैं खासकर बात करना चाहूंगा मार्को येंसन की। कलकत्ता की इस विकेट पर मार्को येंसन सक्सेसफुल साबित होंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ जब टेस्ट में मुकाबला हुआ था, वहां पर मार्को येंसन ने जो है वो बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और इस विश्व कप में आप कगिसो रबाडा को नहीं भूल सकते। कगिसो रबाडा जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद डालते हैं, अपने उसी पेस से आते हैं और स्लोअर गेंद जो डालते हैं, मेरे हिसाब से ये जो वेरिएशन उनमें हमें देखने मिला है, ये तमाम विश्व के बड़े बल्लेबाजों को परेशान करेगा। जो फाइनल में, अगर दक्षिण अफ्रीका फाइनल खेलती है और फाइनल में भी जो टीम उनके सामने आती है, उसको भी ये परेशान करेगी। तो अमूमन देखिए काफी तगड़ा मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों का अगर हम पालड़े पे देखें, बराबर ये दोनों टीमें हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला होगा। और दक्षिण अफ्रीका टीस उनके दिल में है कि 2024 में भारत उनके हाथ से विश्व कप छीन के लेके गया था। इस बार वही इरादे से आए हैं कि स्वदेश खाली हाथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड को भी टीस है कि 2019 में जो उनके इंग्लैंड के हाथों, इंग्लैंड में जो उनको जीत मुकम्मल नहीं हुई थी, 50 ओवर का विश्व कप था, लेकिन विश्व कप तो विश्व कप है। और ये टीम भी जो है ये चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरती है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे शो में आप बने रहिए और हम ऐसी ताज़ा तरीन खबरें ग्राउंड जीरो से मैच का तमाम विश्लेषण जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे शो को चीयर फॉर भारत को लाइक कीजिए और हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब भारत और इंग्लैंड, ये दोनों ही टीम के बीच वानखेड़े स्टेडियम में जो मुकाबला होगा उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आप चीयर फॉर भारत को ऐसे ही प्यार दीजिए, प्रसार भारती स्पोर्ट्स को आप प्यार दीजिए, डीडी स्पोर्ट्स को आप प्यार दीजिए। और आपने अगर विश्व कप से रिलेटेड अगर आपको जो भी खबरें चाहिए, आप हमारे चैनल पर जरूर आइए। ग्राउंड जीरो से तमाम छोटी छोटी बारीक कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। ईडन गार्डन्स में जीत का डंका बजाकर टीम इंडिया तो आ गई है वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर। अब शुरुआत है सेमीफाइनल्स की, तो आइए जान लेते हैं इस आइकॉनिक ईडन गार्डन में व्हाट्स मेकिंग बज जस्ट बिफोर दिस टाइटन क्लैश। The iconic, the legendary Eden Gardens. Tomorrow there will be T20 World Cup semi-final between South Africa and New Zealand. It will be a fantastic match expected. The mighty South Africans did a wonderful track into this T20 World Cup this year. And also New Zealand, who struggle a little bit and come to the semi-final with a run race. But the two mighty in the semi-final is a different ball game. This match we should focus on a few interesting topics with the captain of South Africa, Adin Mahbrand's a wonderful display of a batting performance. They're already in 32 runs short to make it 300 and single T20 ambitions. And what other side? There's a Finn Allen, the opening of the New Zealanders, who also wants to have a very good opportunity them to showcase. The captain Mitchell Stanner
the all-rounder who want to showcase what a performance for the. Nobody wants to defeat the Eden Gardens. What a magnificent Eden Gardens. I just come in a little bit nostalgic about little Eden Gardens. I just go about the 2016, the T20 World Cup final. What a moment that final had in the last over. The West Indies have reached the victory with the gift of jaws. A wonderful batting and smashing display of the Carlos Brathwaite of ice. 4 consecutive 6 against the pen stroke. And wonderful anchor innings from Marvel Samuels. And why try to recollect those nostalgia and Peyton Carter say back? They're really astonishing. We should have focus and we should have expected that kind of excitement and wonderful moment. Eden Gardens had witnessed won a fantastic match of all the World Cup tournaments, and this year T20 had made Eden Gardens more and more the crowd jubilant. And we are really expecting a final, which the semi-final should be a great one. And it's a clash between South Africa and New Zealand. Should be who will win the team, South Africa or New Zealand. And next day, England versus India. The two semi-finals will be a bet for the match. Morris match between New Zealand and South Africa. He always one of the best match we Eden Gardens to expected. And we also expected the wonderful bowling of Ragada Onagadi of South African Pescador. And also Ravichandran can be Rajin Ravichandran's smarting all-rounding performance. And also you can think about, we don't forget the veteran Quinton de Kock of South Africa waiting for fantastic, powerful batting display. You remember, this semi-final is both the team with a chance to have a maiden victory to the T20 World Cup. South Africa will play for their life, and they always want to do the best at this season. They are the best performing team has faced this year's T20. And now also New Zealand, they got a chance to run rate, but they surely want to do some greater performance to reach the final. Let's hope for the best to the semi-final between South Africa and New Zealand. And who will win? We'll face the India and England semi-final. And waiting for the excitement tomorrow's match. And it will be a great match. And it will be wonderful, iconic Eden Gardens to witness another T20 World Cup venue or semi-finals. We should remember, again I said, the nostalgia of the last over finish in 2016 between West Indies versus England, and what a wonderful display of Carlos Brathwaite's smashing innings. We can also watch this private batting innings from the batsman like Edward Marker. Will flip the wonderful opportunity for decoy. And then we all want to see the all-rounding performance of the captain of New Zealand, Michelle Sinner, and also can be a fantastic spell of Ravada. We don't know. Waiting for the excitement semi-final with what's tomorrow. आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मंच हो और सोशल मीडिया में कुछ बज ना हो रहा, ये तो हो ही नहीं सकता. विद एवरी सिंगल पासिंग डे हम फाइनल्स के आ रहे हैं और भी करीब. तो क्या हलचल मचा रहा है सोशल मीडिया जगत में, आइए जान लेते हैं. Yeah, look, it's obviously a little bit of a nervous watching Pakistan play Sri Lanka, and nice to see, I guess, Sri Lanka get over the line and help us with that. And yeah, cool to be here in Calcutta now and looking forward to the semi-final. Guys did different things around the team. There's a few of us in the skipper's room watching it, and if guys have different ways of dealing with the nervousness of waiting to see what would happen. So yeah, look, it's all done now. We're excited to be in the semis and looking forward to it. Oh, look, we've spent a bit of time here in India in the last 2 months, and I guess we know what conditions we'll be coming up with. They'll be different to what we've experienced in the last, I guess, fortnight in Sri Lanka, but also I think, yeah, guys will trust the preparation that we've had over the last few months and just looking forward to getting stuck in.
would say, yeah, obviously the Sri Lankan surfaces were a lot slower and a lot lower and got it quite difficult towards the back end of innings where, yeah, Calcutta traditionally is a nice ground. It's an incredible history of Eden Gardens, so yeah, looking forward to playing in front of a packed out crowd. Look, for us, we're pretty clear how we want to operate as Black Caps, and that's both on and off the field. We don't make things bigger than what they are, but we're also very excited to be in this position and know how lucky we are to be here in the semi-final. So yeah, just looking forward to getting stuck into the contest. Trying to win little moments is something that we constantly speak about, and hopefully that means we're heading off to a final in a few days' time. Look, for us, again, we'll take each, it sounds boring, but we'll take each ball as it comes. Certain guys will step up on certain days, and that's the cool thing about team sport is we're not relying on one person. So yeah, look, we're just really excited to be here in the semi-final and looking forward to getting stuck in. Look, they're been one of the best teams in the comp for a reason, and they are where they are. So yeah, look, really excited to take them on and in here in Calcutta in the semi-final of a World Cup. Both teams are doing everything they can to try and move on to the next stage. But yeah, look, for me, it's just going to be really cool to get into a full crowd at Eden Gardens. It's always pretty cool, pretty special. Yeah, look, it's nice. I guess it's also recognition as a team for the success we've had in the month of January in 2026. So yeah, obviously the ODI India series was historic for us as a country, having never done that before, and then a couple of great series leading up to this World Cup as well as the World Cup. So yeah, it's always nice, I guess. कैसे लगता है ना, आप अनबीटन आ रहे हो, आपने कहा सबको एक किरदार दिया है, इस रोल में जिस पर स्पॉटलाइट जाती है वो है डेविड मिलर के अगर हम आंकड़े भी देख रहे हैं, इंडिया के खिलाफ 150 का स्ट्राइक रेट, 600 से ज्यादा रन्स, तो मतलब वो है ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए एक अलग प्लान के साथ पहले तो उतरेगी, हम कहेंगे, न्यूजीलैंड। देखिए, आपने बोला एक चीज बोली, अभी अनबीटन आए अभी तक, लेकिन हम लोग भी अनबीटन थे। ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023 में अनबीटन गए थे, वी लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लॉ ऑफ एवरेजेस वापस आ जाता है। बट आई थिंक जो सवाल आपने पूछा डेविड मिलर के बारे में, ही इज अ वर्ल्ड बीटर, नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह से वो स्कोर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना किरदार निभा रहे, अपना रोल प्ले कर रहे टीम में एज अ यूनिट, एज अ प्लेयर, एंड ही इज, आई मीन, ऐसा लगता है कि ही इज स्कोरिंग एट विल। बिल्कुल, तो अगर इंडियन ट्रैक्स की हम बात करें, केशव महाराज हो, तो मतलब उनको समझना और उनको एक तरीके से परखना कहीं मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, केशव महाराज को एज अ सिलेक्टर, जब मैं इंडियन टीम में बीसीसीआई के लिए था, तब मैं टूर किया था मैंने साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे मैं 1.5-2 महीने था। तो तब से मैं केशव महाराज को एज अ पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ। ही इज अ गुज्जू भाई, हार्ड को इंडियन एट हार्ट, लेकिन ही ब्लीड्स साउथ अफ्रीका, और ही इज अ प्रॉपर स्प्रिंगबॉक, व्हाट यू कैन से। एंड जितना मैंने उनका साथ कॉन्वर्सेशन किया और जितना मैं उनको खेलते हुए देखता हूँ ना, उनका जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है, वो जो पेस वेरी करते हैं, फ्लाइट देते हैं, और बहुत कम गेंदबाज आपको दिखते हैं T20 वर्ल्ड क्रिकेट में जो फ्लाइट करते हैं। सब 90 के ऊपर के स्पीड से डालते हैं, लेकिन ये अपना फ्लाइट वेरी करते हैं। एंड ऊपर से देन ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर इन द आउटफील्ड, एंड ही इज वेरी हैंडी विद द बैट आल्सो। सो ही इज अ गुड पैकेज, कॉम्पैक्ट पैकेज, एंड ही इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल, लॉट ऑफ डिफरेंस। और अगर इन्हीं के खेमे से एक और स्टार परफॉर्मर की बात करें, दैट हैज टू बी मार्को यानसन। चाहे हम यानसन की बात, अभी हाल ही में भारत के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने श्रृंखला, किस तरीके से उन्होंने खेला, विकेट्स ली, ऑलराउंड परफॉर्मर दिया, प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजे गए, तो न्यूजीलैंड के लिए ये काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं। और जरूर जो हमारी टीम मॉनिटर करेगी, वो जरूर देखेगी कि यानसन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जी, हमारी टीम ने तो देख लिया कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस करते हैं। अभी न्यूजीलैंड के विरुद्ध जब वो मैच खेलने जाएंगे, एक तो मार्को यानसन एज अ बॉलर पावर प्ले में आते हैं, पहले 2 ओवर डालते हैं, और वो इतने इफेक्टिव होते हैं। और जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइफर्ट है और टिम एलन भी है, उनके 2 बल्लेबाज, फिन एलन, सॉरी, तो इनके खिलाफ इनको मार्को यानसन के खिलाफ स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्को यानसन, उनकी कद है 6 फीट 8 इंचेस और 9 इंचेस। मैं उनके सामने, मुझे ऐसे देखना पड़ता है उनको। सो आई एम 6'3" in fact. So मुझे यहाँ पे ध्यान, the way he releases the ball and the way he gets the movement of the track, the bounce of the wicket is a different kind of a bounce. So वो बहुत दिक्कत पड़ने वाली है।
and second again a brilliant batter also. He can talk the ball really well. बिल्कुल। अब ब्रिलियंट बैटर की जब आप बात कर रहे हैं, हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ चेयर फॉर भारत में आगे बढ़ते हैं। कल जब होगा भारत और इंग्लैंड का मुकाबला फॉर द सेकंड सेमीज एंड विद फिंगर्स क्रॉस, हमें पूरी उम्मीद है भारत जीतती है। भारतीय खेमे से अगर हम कहें प्रोटियाज के खिलाफ, इट हैज टू बी द कैप्टन। सूर्य कुमार की भी बात करें तो आई थिंक ही इज द वन मैन हु कैन एक्चुअली प्ले अगेंस्ट दीज बॉलर्स, हु कैन प्ले वेल रादर। सूर्या का तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट्स व्हाई ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और वो खुद को अपना कैप्टन नहीं मानते, वो लीडर मानते। और आई नो व्हाई ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लीडर, बिकॉज़ ही इज अ फ्रेंड फर्स्ट देन अ कैप्टन। बिल्कुल, कूल हेड ऑन द शोल्डर्स। हेड ऑन द शोल्डर्स, जो भी कुछ हुआ हंसते रहते हैं। एंड यस्टरडे ऑल्सो जब हम लोग मैच देख रहे थे, ऐसा लग रहा था पिछली बार जो हमने मैच देखा था, ऐसे लग रहा था कि ही इज गॉट सच अ कूल हेड। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चौका गया नो प्रॉब्लम, अगला बॉल है ना, अपने पास टोटल है ना, करते रहे तो दैट इज द काइंड ऑफ मैन ही इज। एंड उनके बल्लेबाजी की तो जितनी हाँ, बात की जाए कम है, बिल्कुल। जितनी बात कम करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस दिन उनका बल्ला चलता है उस दिन भारत जीतता ही जीतता है। ये सब हम बातें कर रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है ये पहला सेमीफाइनल ब्लैक कैप्स के खिलाफ, तो फिर कैसा होने वाला है अगला मुकाबला। भारतीय खेमे की बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपने पावर प्ले किंग की भी बात करें। नई गेंद के साथ जो अर्शदीप करते हैं, 25 विकेट्स वो ले चुके हैं साउथ अफ्रीका की। सो इट्स एक्चुअली ही आल्सो गेट टू नो, बिल्कुल उनको खेलना पढ़ना परखना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए इसमें अर्शदीप को मैंने फिर से मैं बोलता हूँ कि जब सिलेक्टर था तभी मैंने बहुत दो तीन टूर्स किए थे इंडियन टीम के साथ, और मैं अर्शदीप को देखता था, उनका जो वर्क एथिक्स है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। सेकंड उसका श्रेय मैं इसको देना चाहता हूँ, मेरा जो दोस्त, मेरा ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर मुंबई के लिए पारस मामरे, वो तभी कोच थे, तब वो अर्शदीप के साथ बैठ के देन ही आई यूज्ड टू सी ऑन द ग्राउंड, आके बात करते थे कि किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है। और आज जो आप देखते हो ना अर्शदीप को यॉर्कर्स डालने में, उसमें पारस मामरे का भी बहुत अहम रोल है जी। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं देखता था। और अर्शदीप ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 20 बॉल डालने, वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ नहीं, वो डालते जाएगा जब तक वो ही डजंट गेट परफेक्शन, वो डालते जाएगा। एंड ही इज अ बिग, ही लिसन्स टू जसप्रीत बुमराह अ लॉट। बिल्कुल, और बहुत सही भी है। आप अगर सुन रहे हैं, और आप किसको सुन रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द आइकॉन हिमसेल्फ, तो पावर प्ले के बाद अगर मिडल ओवर्स की बात करें, 25 विकेट अगर अर्शदीप ने लिया है तो वरुण भी बिल्कुल अनप्लेफुल हो जाता है। किस तरीके से 23 विकेट्स वो ले जा चुके हैं। ही इज अनदर बिग थ्रेट दैट टीम इंडिया हैज, हु कैन एक्चुअली प्ले अगेंस्ट सच स्ट्रॉन्ग टीम्स। See, Varun, when we talk about Varun, we have always seen that whenever we are in need of wickets, he gives us a breakthrough. Maybe one over will go as if like, उनको थोड़े runs पड़ेंगे, लेकिन he will come back with the wicket and come back so strong. Even the पिछले मैच में हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती give us the first breakthrough. And he's always been on that side कि I am your go-to bowler. मैं आपको ब्रेक थ्रू दिलाऊंगा। एंड ही इज सच अ कूल कैरेक्टर। आपको ये पता नहीं होगा वरुण चक्रवर्ती के बारे में, उनके पास जब उन्होंने गेंदबाजी शुरू की थी, एक तो प्रोफेशन वाइज इज एन आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। सेकंड थिंग, जब उन्होंने गेंदबाजी शुरू की थी, उनके पास 14 वेरिएशंस थे, और एक मिस्ट्री स्पिनर, एक हम लेग स्पिनर पकड़ लो, मान लो डालते तो है, लेग स्पिन ही डालते। 14 वेरिएशंस होना एक गेंदबाज के पास, इट्स अनबिलीवेबल। और उन 14 वेरिएशंस में से उन्होंने चॉप डाउन करके 4 वेरिएशंस अपने पास रखे हैं। एंड देन व्हेन आई हैव सीन कि आवर बॉलिंग कोच आल्सो हैज बीन टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट वरुण, ही इज नंबर 1 T20 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, लेकिन ही इज गॉट सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। ही इज ऑलवेज इंक्विजिटिव कि मैं इसको या कहाँ पे डालूंगा, ये बल्लेबाज को कहाँ से हम लोग इसको ट्रैप कर सकते हैं। तो दैट इज दैट फायर दैट कीप्स ऑन बर्निंग विद इन हिम। नो, दैट the fire which is burning inside him, though being number 1, I still have the fire that I want to do well. That only comes when you are thinking about your country. तो मतलब सलिल, साउथ अफ्रीका की हमने बात की, लेकिन ब्लैक कैप्स की भी अगर हम बात करें,
ठीक है, हम सभी चाहेंगे कि यहाँ पर न्यूज़ीलैंड जीते, वहाँ पर भारत जीते और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड हो फॉर द फाइनल क्लैश। लेकिन थोड़ा-सा अगर हम रिकॉर्ड्स देखें ना, सो वी हैव प्लेड विद देम थ्राइस और तीनों बार हमें हार का सामना करना पड़ा। आई नो, जब मैं एक्चुअली मैंने आपको बोला कि न्यूजीलैंड आनी चाहिए, आप ये सवाल मुझे पूछेगी, तो बट द थिंग इज लाइक कि इट्स आई मीन इवन लाइक जब मैं बोलता हूँ ना कि साउथ अफ्रीका नहीं आनी चाहिए, वी शुड प्ले विद न्यूजीलैंड, बट देन आवर टीम हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक आवर टीम इज प्रिपेयर्ड एट द मोमेंट बिकॉज लास्ट पिछले 2 मैचों में जो हमने देखा है, जिस तरह की प्लेइंग 11 चूज की गई है, दैट इज गिविंग अ रोल मॉडल टू ईच एंड एवरी प्लेयर कि आपका ये रोल है। जो पिछले आपको पहले भी बता चुका था मैं, और शायद ये रोल मॉडल बताने के बाद now everybody is taking that thing to the not to the nets but to the stage on the ground, and the whole credit goes here to the team management. I'm talking about Gautam Gambhir, the other coaches. जी, जी, जी। So जब आप इस तरह की चीजें देखते हो ना, of course फिर से मैं बोलता हूँ कि मुझे लॉ ऑफ एवरेजेस, अगर 3 बार हार चुके हैं तो चौथी बार हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल। But yes, but whoever comes, I think we will be prepared for. एंड विद दैट लोड्स ऑफ पॉजिटिविटी, यू नो, कि चाहे हम 3 बार हारे हैं, लेकिन यहाँ मंच जब होगा, सो टीम इंडिया विल कम आउट इन यू नो द विनिंग एंड द फ्लाइंग कलर्स। और तो फिर अगर हम उनकी गेंदबाजी की तरफ ध्यान दें, क्या लगता है इश सोडी को, पिक द बॉलर इश सोडी, गेम प्लान किस तरीके से साउथ अफ्रीका उतरेगी? क्योंकि भारत के खिलाफ भी 30 विकेट्स वो ले चुके हैं, व्हिच इज मैक्सिमम बाय एनी न्यूजीलैंड बॉलर, एनी कीवी बॉलर। See, he's a wrist spinner. Or wrist spinners are always difficult to pick in T20 format. इसीलिए मैं बोल रहा था कि आई विश कुलदीप कुड गेट अ परमानेंट स्पॉट इन आवर साइड, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को पिक करना और रिस्ट स्पिनर्स को मारना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स द रीजन इश सोदी ऑल्सो, ऑफ कोर्स ही इज बीन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इश सोदी, वो भी पेस वेरी करता है, फ्लाइट देता है, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फ्लाइटिंग एंड टर्निंग द बॉल, ही मिक्सेस हिज डिलीवरीज वेरी वेल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करता है। सो इसी की वजह से ही इज वेरी इफेक्टिव एंड ही इज बीन देयर, एंड वी ट्राई टू टाउंट द स्पिनर्स because we have known ourselves to be the best players of spin. At the moment, I don't want to be negative, but at the moment, I would say we have not been that great against spin. I'm talking about the test matches point of view. बट फिलहाल मैं यही कहूँगा कि जब आपको कोई रिस्ट स्पिनर आए, लाइक इंग्लैंड का भी जो लेग स्पिनर है आदिल रशीद, या फिर अपना इश सोदी कम्स इन, टेक दोज वंस, टेक दोज टूज, फ्रस्ट्रेट देम, मेक अ रिवर्स साइकोलॉजी खेलो। द मोर यू प्ले रिवर्स साइकोलॉजी इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट इज मच बेटर। बिल्कुल। और ऐसे एक अहम मंच पर एक अच्छी शुरुआत कितना ज़रूरी हो जाता है? जब आपके सामने साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, टिम सेफर्ट शुरुआत करेंगे, 425 रन वो भारत के खिलाफ बना चुके हैं। व्हाई? बिकॉज़ इफ ही प्लेज देयर, तो इट्स गुड फॉर टीम इंडिया रादर। Oh yes, I mean that's if they reach the finals with us. But so लेकिन अभी पहले तो उनको पहले ये मोड़ पार करना होगा साउथ अफ्रीका के साथ, और वो भी ईडन गार्डन्स पे। लेकिन टिम सेफर्ट, द वे इज बीन प्लेइंग दिस टाइम, अमेजिंग, द वे इज कनेक्टिंग, अमेजिंग। सो यहाँ पे हम लोग ने जस्ट बिकॉज ये मैचेस सब इंडिया और श्रीलंका में हो रहे हैं, यहाँ पे अच्छे छोटे ग्राउंड्स हैं, एंड द बॉल कम्स ऑन टू द बैट, एंड इसी की वजह से मिस टाइम हिट्स भी बाहर जा रहे हैं। सो इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सेफर्ट इज अ गन प्लेयर, he doesn't go for those small things, small shots, half hearted shots में नहीं जाते हैं। अगर जाना है शॉट में तो वो फुल हार्टेड जाते हैं, and he will go with the shot, whether it आर हो जाए या पार हो जाए, but then with his positivity he's been scoring, very attacking. अब तो फिर जैसे आप अक्सर बोलते हो कि एक रोल दिया जाता है। टिम सेफर्ट अगर शुरुआत कर रहे हैं तो एक फिनिशर का रोल दिया जाता है डेरिल मिचेल को। उनके भी आंकड़े देखे, मोर देन 360 रन्स अगेंस्ट इंडिया, और फिनिशर का रोल कितना अहम हो जाता है, हाउ इम्पोर्टेंट ही इज देयर फॉर द स्कोर ब्लैक कैप्स।
See, finisher's role is very important. हमारे पास भी like now we had a finisher. We had labeled him as a finisher called Rinku Singh, but I wish Rinku could have got more chances to play up the order. But now अभी finisher का एक नया रोल दिया गया है तिलक वर्मा को. जी. And then he came across. So, and we have seen against England also Jason Holder and वो दूसरे बल्लेबाज थे. हेटमायर ने फिनिशर जो उनके साथ रोमन पावल ने उन्होंने फ्रॉम आई थिंक 70 onwards they scored about 176. So these two guys have come as all-rounders and finishers, and it becomes very important in that period of that 15 to 20 overs, in those death overs, how you bat well. एक फिनिशर का रोल होना और एक प्रॉपर बल्लेबाज का रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जो फर्स्ट 6 overs एंड द लास्ट 5 overs, those roles are very important. And this Daryl Mitchell, he can absolutely go berserk. सो बिल्कुल ये होने वाला है बहुत ही मजेदार क्लैश साउथ अफ्रीका अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो फिर चलते चलते सलिल, we really want a message for all the Indian fans who are glued to a television screen, Cheer for Bharat के माध्यम से और क्रिकेट के माध्यम से. Why is this clash important for them to watch? क्यों है जरूरी? Because we are going to win the World Cup again. We'll repeat history again. Simple as that. And that's the reason I'm saying, like, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपने होम कंट्री में खेल रहे हैं. और ये भी हमें पता चल गया है कि जब हम फाइनल्स पहुंचेंगे तो अहमदाबाद में खेलने वाले हैं. और अहमदाबाद हमारे लिए एक अच्छा स्टेडियम है, कंडीशंस अच्छी है वहाँ की, सतह भी अच्छी है हमारे लिए. और आई एम जस्ट वेटिंग कि वी डिड व्हाट नोबडी एल्स कुड डू बिफोर, विन द वर्ल्ड कप ट्वाइस इन अ रो. आई थिंक वी गॉट अ चांस देयर. बिल्कुल. सो मिड्स ऑफ द कलर्स ऑफ होली हम जरूर कहेंगे वी नीड द कलर्स ऑफ सेलिब्रेशन, कलर्स ऑफ विक्ट्री, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वो दोनों टीमें भिड़ेगी फाइनल्स में. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सलिल फॉर जॉइनिंग. इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर. घर बैठे लोग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. कीप चेयरिंग फॉर भारत, कीप चेयरिंग फॉर द टीम, सो दैट एक बार, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, ये ट्रॉफी हम अपने पास ही रख लें. थैंक यू वेरी मच.